तो आप सबका स्वागत है आपकी अपनी YouTube चैनल भाईजी क्लासेज में। दोस्तों, आज हम क्लास 10th की NCERT प्रश्नावली 1.2 जो कि सवाल है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले आखिर अभाज्य गुणनखंड है क्या, इसको जानने के लिए सबसे पहले अभाज्य संख्या को जानना जरूरी है। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, चलिए देखते हैं। अभाज्य संख्या वे संख्याएं हैं जो किसी भी पहाड़े में न आए सिवाय एक और स्वयं के। जैसे दू क्या है, दू तो या तो एक में आएगा अन्यथा दो में आएगा। 3 एक में या 3 में। 4 तो 4 क्या क्या में आ जाएगा, एक में आ जाएगा, 2 में आ जाएगा, 4 में आ जाएगा, इसलिए यह अभाज्य संख्या नहीं हुआ। तो अब चलिए बिना विलंब किए सवाल पर चलते हैं, जिसमें सवाल नंबर 1 है 140। क्या करेंगे, 140 को एलसीएम निकालेंगे। तो कितना से पहले, 2 से भाग देने का नियम है जब किसी संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 और 8 हो तो वह संख्या में 2 से भाग पूर्णतः लग जाता है। तो 2 से लगाएंगे तो कितना होगा, 70। फिर 2 से लगाएंगे तो कितना होगा, 35। अब 5 से लगेगा, क्योंकि 5 का नियम है जिस संख्या के इकाई का अंक 0 और 5 हो वह संख्या में 5 से भाग लग जाता है। तो 5 सत्ते 35। अब कितना से, 7 से 1 हो जाएगा। अब अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखने का मतलब है 140 लिखेंगे और जितना आया है इस सब को लिखेंगे जो भाजक है, अर्थात 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। अब क्या है, 2 कितने बार आया है, 2 बार, इसीलिए हम 2 का क्या लिखेंगे, स्क्वायर। 5 कितने बार आया है, 1 बार, तो 5 का 5 लिखेंगे। 7 कितने बार आया है, 1 बार, तो 7 का 7 लिखेंगे। बस यही हमारा हो गया आंसर। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 2 है 156। चलिए दोस्तों, इस सवाल को भी उसी तरीका से बनाते हैं। 156 का फिर क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 से लगाएंगे तो 2 सत्ते 14, 2 अठे 16। 2 से लगाएंगे तो 2 तिया 6, 2 नमा 18। अब कितना से लगाएंगे, 3 से। 3 से नियम है कि जब इस संख्या जो दिया रहे उस संख्या को जोड़ने के बाद अगर उस संख्या में 3 से भाग लग जाता है तो उस संख्या में 3 से भाग लग जाएगा। जैसे 9 और 3 12 में 3 से भाग लग जाएगा, इसलिए 3 से इस संख्या में पूर्णतः भाग लग जाएगा। 3 का 3 और 3 तिया 9। अब कितना से लगेगा, 13 से लगेगा। तो 13 एका 13। अब इसको कैसे लिखेंगे, 156 का क्या लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। अब क्या लिखेंगे, 2 कितने बार आया है, 2 बार, इसीलिए 2 का स्क्वायर। अब कितना होगा, 3 आया है 1 बार तो 3 और 13 आया है 1 बार तो 13। बस यही हमारा हो गया आंसर। चलिए दोस्तों, अब अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 3 है 38 25, अर्थात 3825। 3825। चलिए पहले 3 से देखते हैं लगता है कि नहीं। 8 3 11, 11 2 13, 13 और 5 18, 3 से लग जाएगा। 3 एका 3, 3 दूना 6, 3 सत्ते 21 और 3 पंचे 15। फिर कितना से, 2 1 3, 7 3 10, 10 और 5 15। फिर 3 से लगेगा। 3 चौके 12, 3 दूना 6 और 3 पंचे 15।
अब कितना से 4 और 2 6, 6 5 11, 11 में 3 से भाग नहीं लगेगा, इसीलिए 3 से नहीं लगाएंगे। 5 से लगाएंगे, 5 8 40 और 5 25, फिर 5 से लगाएंगे, 5 1 का 5 और 5 7 35, अब फिर कितना से लगाना पड़ेगा 17 से, 17 1 का 17, और फिर वैसे ही लिख देंगे 38 25 का क्या लिखेंगे 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17, कितना 3 कितना बार आया है 2 बार, तो 3 का स्क्वायर। 5 कितना बार आया है 2 बार, तो 5 का स्क्वायर। और 17 कितना बार आया है 1 बार, तो 17 का 17। बस यही हमारा क्या हो गया आंसर। अब सवाल अगला है 5005। 5005, 5005 कितना से लगाएंगे 5 से, 5 एका 5, इसके बाद 0 0, फिर 5 एका 5, अब कितना से लगाएंगे 7 से, तो 7 एका 7, 10 में से 7 को हटाएंगे तो 3, 3 पर उतारेंगे 0 तो 30, 7 चौके 28, फिर 2, 2 पर उतारेंगे 1 तो 7 तिया 21, अब कितना से लगाएंगे 11 से। 11 का नियम है जब अल्टरनेट नंबर को जोड़ेंगे 1 और 3 कितना होगा 4, और इस 4 को घटाएंगे तो 0, अर्थात 0 में 11 से भाग लग जाएगा, इसीलिए कितना से लगाएंगे 11 से। तो 11 का 11, 11 तिये 33, 13 से फिर लगाएंगे तो कितना होगा 1। अब अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में कैसे लिखेंगे 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। इसमें दोस्तों कोई भी संख्या 2 बार या 3 बार नहीं आया है, इसलिए हमारा आंसर यही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है 7429। सवाल है अगला 7429। फिर इसका एलसीएम निकालेंगे तो 17 से लगेगा, 17 से लगेगा तो कितना हो जाएगा 4 3 और 7, इसके बाद लगेगा 19 से, 19 से लगाएंगे तो कितना होगा 23, अब 23 से लगाएंगे तो 23 एका 23, और अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है तो लिखेंगे 7 4 2 9 इक्वल टू 17 गुना 19 गुना 23। यही हो गया हमारा आंसर। दोस्तों इस तरह से सवाल नंबर फर्स्ट का 1 2 3 4 और 5 समाप्त।